जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन के साथ साथ आपके नेवी, एमआर और एसएसआर दोनों के लिए क्लास रहने वाली है। और इस क्लास में हम विश्व का जीके बात करेंगे। विश्व का जीके यानी कि वर्ल्ड जीके टॉप 80 एमसीक्यू पर्सन देखेंगे। पीडीएफ के लिए पहले बता रहा हूँ 9518806943 पर आप पीडीएफ ले सकते हो। तो सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर करेंगे भाई। सभी विद्यार्थी भाई क्लास को शेयर करेंगे और फटाफट वाह जो भी नेवी की तैयारी कर रहा है, चाहे आपके आर्मी जीडी की तैयारी कर, दोनों के लिए, आर्मी जीडी नेवी दोनों के लिए आइए भाई फटाफट से आ जाइए। दिए गए पर्सन के अकॉर्डिंग इधर आ जा, उर छोड़ दे, पानी लिए उरे, हाँ जा फिर चक्री काटा उरे। आइए देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया। पहले प्रश्न को चुनेंगे सभी विद्यार्थी कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। शॉर्ट एंड स्वीट सरल प्रश्न से आपकी शुरुआत हो रही है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं सभी विद्यार्थी बताएंगे। ऑप्शन दिया गया, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, नई नई जगह टोरा, इधर आ जा, इन्हें पढ़ने बैठ जा। फिर 5 महाद्वीप, 7 महाद्वीप, 8 महाद्वीप, 4 महाद्वीप। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की संख्या बताएंगे। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप, बड़ा महाद्वीप, महाद्वीप क्षेत्रफल में तो याद रखना सबसे बड़ा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल में एशिया, एशिया के बाद में अफ्रीका, एशिया के बाद में अफ्रीका, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। तो ये दो बड़े आपको महाद्वीप याद रखने क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा आपको एक ध्यान देना है। यहां दिए गए प्रश्न में महाद्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। दिए गए प्रश्न का आपके राइट है। नमस्कार सभी को, राम राम भाई, राम राम। उत्तर संख्या यहां पर बन जाएगा आपके 7। कितना भैया? 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप लगाइए। उत्तर संख्या यहाँ पे बी ऑप्शन, 7 महाद्वीप दोस्तों, 7 महाद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी, अगले प्रश्न को चुनेंगे दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि दूसरा प्रश्न, पृथ्वी पर कुल कितने महासागरों की संख्या है। पृथ्वी पर कुल कितने महासागरों की संख्या है सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। एक बार जो भी न्यू स्टूडेंट है, जो भी न्यू स्टूडेंट है वो भाई क्लास को लाइक करेगा, क्लास को शेयर करेगा और क्लास को सब्सक्राइब। इतने काम आपको करने हैं। करे भाई सभी बच्चे, शेयर करें फटाफट से। महाद्वीपों की संख्या पूछे तो, महाद्वीपों की संख्या पूछे तो कितने हैं? महाद्वीपों की संख्या, महाद्वीपों की संख्या 7 है। और महासागरों की जो संख्या है वो आपको 5 बताना है। अगले प्रश्न को देखिए। तीसरे नंबर प्रश्न में क्या दिया गया। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा आपके महाद्वीप कौन सा है? ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। विश्व के किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हाँ भाई जीतू जाट। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, जिसमें आप निवास करते हो। उत्तर संख्या आपके डी, उत्तर एशिया महाद्वीप। दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप, दूसरा बड़ा महाद्वीप। और दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका।
और दुनिया का चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, और दुनिया का पांचवा बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका, और दुनिया का छठा महाद्वीप यूरोप, और दुनिया का सबसे छोटा यानी कि 7वें नंबर का ऑस्ट्रेलिया। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर पकड़ोगे एशिया। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा। राधा जाट नाम करके एक बच्चा लाइव जुड़ा है। जीतू जाट, गुड मॉर्निंग सर जी, नमस्कार। नेहा रजक, राम राम सर जी, नमस्कार। भाई सतवीर कहाँ घूम रहा है? सतवीर कहाँ पे है? सतवीर एकेडमी पहुंचो। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है प्रशांत, और दूसरा बड़ा पूछे, दूसरा बड़ा तो याद रखना आपके अटलांटिक, और तीसरा बड़ा और चौथे बड़े का नाम है अंटार्कटिका, और सबसे 5वें नंबर छोटे का नाम है आर्कटिक महासागर। दिए गए प्रश्न में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न को सभी विद्यार्थी चुनेंगे भाई साहब। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम क्या है? सॉरी, घाटी का नाम। एशिया की सबसे बड़ी आपके घाटी कौन सी है? ऑप्शन में अलाई घाटी, डांग घाटी, या आपके चौ घाटी, या आपके फरगना घाटी। दिए गए 4 ऑप्शन में से एशिया की सबसे बड़ी घाटी का नाम बताएंगे सभी विद्यार्थी। एशिया की सबसे बड़ी घाटी का नाम क्या है दोस्तों? दिए गए प्रश्न का यहां पर 5वें का जो राइट होगा उसका नाम है डांग घाटी। क्या नाम भैया? डांग घाटी। उत्तर संख्या आपके बी उत्तर बिल्कुल सही है। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई सब। कापी क्या पड़ रही तड़ रहे उठा यार सचिन। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न लगा दिया है, प्रश्न संख्या 6 नंबर। किस महाद्वीप में देशों की सबसे अधिक संख्या है? वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर सर्वाधिक देश पाए जाते हैं? ऑप्शन में दिया गया आपके एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और आपके अफ्रीका। एशिया में लगभग आपके 49 देश है, और यूरोप में भी 49 देश है, और आपके उत्तरी अमेरिका में देखने पड़ेंगे लगभग आपके 23 प्लस देश है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो देश पाए जाते हैं वो कौन से महाद्वीप में है दोस्तों? दिए गए प्रश्न में दुनिया में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप पूछे तो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप। दुनिया में सबसे ज़्यादा महाद्वीप कौन से देश में है? सॉरी, कौन से महाद्वीप में देश? अफ्रीका। एक छोटा सा प्रश्न, अगर मैं आपसे पूछ लूं दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश, ये 2 प्रश्न सभी बच्चे जवाब देंगे। दुनिया का बड़ा देश कौन सा है और दुनिया का छोटा देश कौन सा है? फटाफट से सभी विद्यार्थी बताते चलेंगे। एक बार जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया सभी से निवेदन है भाई साहब, लाइक प्लीज। जो कल बच्चों ने मैसेज किए थे ना उन सभी को भेज दे। ब्रॉडकास्ट स्टूडेंट वाले, पेड वाले, एक पेड न्यू पीडीएफ नाम करके भी था जिसमें 3 ही बच्चे जुड़े थे, उनको भेज दे। हाँ बिल्कुल, दुनिया का सबसे बड़ा देश गुरुजी रूस है और छोटा देश है वेटिकन सिटी। और दुनिया में सबसे ज्यादा महाद्वीप किसके पास है? सॉरी, देश किसके पास है? और जो न्यूनतम जीरो देश वाला एक ही महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका। कोई भी देश नहीं है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं करते। ये महाद्वीप वैज्ञानिकों को समर्पित कर रखा है। बर्फीला महाद्वीप
आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 दिए गए 7 नंबर प्रश्न में एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, वाह क्या प्रश्न है। अगर यहां पर लाइन घुमा दे कि एशिया महाद्वीप का बड़ा देश कौन सा है, अब यहां लाइन चेंज हो गई है, एशिया महाद्वीप का बड़ा देश कौन सा है। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को चुनेंगे। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी को बोलते हैं यांग टीसी कयांग, यांग टीसी, टीसी कयांग, चाहे ये बोलो कयांग या ये बोल सकते हो यांग टीसी। उत्तर संख्या यहां पर बन जाएगा आपके ए उत्तर। क्या ऑप्शन में ये ना मिले तो आप ये भी कर सकते हो। एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है उसे बोलते हैं चीन, और वहीं पे छोटे देश की बात करें तो याद रखना मालदीप। एशिया महाद्वीप का छोटा देश कौन सा है, सभी विद्यार्थी कमेंट करते हुए बताएंगे। रूस। सर जय हिंद, नमस्कार, राम राम भाई, नमस्कार नमस्कार। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े सभी से हाथ जोड़ के विनती है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई साहब, एक छोटा सा योगदान इतना ही है, बस आप हमारे परिवार का हिस्सा बने। अगले प्रश्न को देखिए, यहां पर एक प्रश्न, अगर पाकिस्तान की लंबी नदी पूछे, लंबी नदी तो कौन सी बताओगे, सिंधु। एक छोटा सा प्रश्न, भारत की लंबी नदी, भारत की लंबी नदी, भारत की लंबी तो याद रखना गंगा। और एक प्रश्न, विश्व की लंबी, विश्व की लंबी, बिल्कुल राइट उत्तर। सर विश्व की लंबी पूछे तो नील नदी, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम है अमेजन। अगले प्रश्न को चुनेंगे, प्रश्न संख्या आपके 7 नंबर भाई साहब, 7 नंबर प्रश्न को सभी 8 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सॉरी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। प्रश्न आपको परमानेंट याद रहने चाहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे प्रश्नों की उतनी ज्यादा आपकी पॉसिबिलिटी बनती है पेपर में अधिक प्रश्न लगाने की। थ्योरी पढ़ने से आप पेपर में अच्छा स्कोर गेन नहीं कर सकते। हाँ, थ्योरी पढ़ ली, फिर आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर आपको कोई भी पर्वत, आंधी, तूफान या कोई भी राक्षस या दुश्मन आपकी एक्स भी नहीं रोक सकती आपको दूसरी वाई के पास जाने के लिए। इधर आ जाइए, दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड। दिए गए प्रश्न में उत्तर संख्या डी। एक छोटा सा प्रश्न, यहां पर 1000 झीलों की भूमि कौन सा है, 1000 झीलों की भूमि। अगर पेपर में आ जाए हजार झीलों की भूमि तो आपको उत्तर पकड़ना है बी उत्तर, या बोल सकते हो झीलों का देश। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 नंबर, प्रश्न संख्या 9 नंबर, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, एक ही भाई बोलेगा और क्लास का मोनू बच्चा बोलेगा। मोनू बच्चा बताइए, विश्व का सबसे छोटा आपके द्वीप नहीं महाद्वीप। ऑप्शन में यूरोप, यूरोप छठवां बड़ा देश, छठवां बड़ा है। अफ्रीका दूसरा बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया 7वां बड़ा है। अब बच गया, चाहे अंटार्कटिका बोलो चाहे इसको लिखने में ऐसा लिख दो आर्कटिक है ये, आर्कटिक। अंटार्कटिका का मतलब ये प्रश्न जनसंख्या में पूछ लिया, जनसंख्या में न्यूनतम, और ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपको ये आर्कटिक लिख लेना भाई साहब, ये अंटार्कटिका मत कर लेना, अंटार्कटिका छोटा नहीं होगा। अंटार्कटिका क्षेत्रफल में 5वां बड़ा है, इसको आर्कटिक लिखिए। सॉरी, ओए होए, माफी चाहता हूं, ये महाद्वीप पूछ रहा है। महाद्वीप में पूछे तो भैया 7वां बता दो दिया, 7वां बड़ा यानी कि 7वां बड़ा है तो इसके बाद तो कोई बड़ा है ही नहीं, तो सबसे छोटा कौन सा है, उत्तर संख्या सी। माफी चाहता हूं, वो दिमाग महाद्वीप की बजाय महासागर में चला गया। कहां जा रहा है, आया कहां जा रहा है, हाँ इधर आ जा फटाफट से।
लगाइए सभी विद्यार्थी भाई पर्सन को कमेंट शेयर लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे। क्या बताऊं यहां पे? अब एक छोटा सा पर्सन, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम क्या है? यहां की मुद्रा, बिल्कुल राइट उत्तर। जीतू होशियार हो गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अब नहीं बताएगा। कैन बरा, कोनीबेरो, कैनबरा। अगला पर्सन, पर्सन संख्या 10 नंबर। ये जस्ट अभी बोला था, ये सोनू बच्चा बताएगा कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित किया गया है। वैज्ञानिकों को दे रखा है क्योंकि वहां कोई जनसंख्या नहीं रहती, बर्फीला क्षेत्र है और वह महाद्वीप ध्रुव पे स्थित है। और कौन से ध्रुव पे? दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। ये महाद्वीप यहां पड़ता है दोस्तों, ये वाला एरिया, इसका नाम है अंटार्कटिका, जिसे बर्फीला महाद्वीप, वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप, या इस महाद्वीप को बोलते हैं सफेद महाद्वीप। सफेद महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है। उत्तर संख्या अंटार्कटिका, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल राइट उत्तर है। सवेता त्रिपाठी बी उत्तर बता रहे हैं। सवेता, जितने भी विद्यार्थी लाइव चल रहे हैं लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट पर्सन को देखेंगे सभी बच्चे, पर्सन संख्या 11 नंबर को चुनिए। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जगह, ये भारत की ही जगह है। अगर आपको ये मासिन राम शब्द ना मिल रहे तो आपको जगह क्या मिलेगी? भारत। और भारत में ही जगह ना मिले तो जगह मिलेगी मेघालय, और मेघालय जगह ना मिले तो याद रखना मासिन राम। तो आपको पता चल गया कि मासिन रामक जो जगह है वो कहां पड़ती है? मेघालय में। और मेघालय कहां पड़ता है? आपके भारत में। दिए गए प्रश्न में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जगह कौन सा है? मासिन राम। इसको मोसिन राम लिख दिया, इसको मासिन कर सकते हैं। उत्तर संख्या बी फॉर बोए। बोए किसी का नहीं होता। हीरालाल, चलो नाम तो सही है, हीरा लाल है, हीरा बेटा नहीं है। करे भाई लाइक शेयर। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने 12 नंबर। दुनिया में सबसे कम वर्षा कहां होती है? सॉरी, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? ये 4 ऑप्शन दिए गए। याद रखना, जहां दुनिया में सबसे कम वर्षा होगी वह सबसे शुष्क का मतलब होता है सूखा, सूखा एरिया। और सूखा एरिया होगा तो सबसे क्या होगा? गर्म। और याद रखना, दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल, और ये मरुस्थल कहां पड़ता है? पेरू और चिली देशों की सीमा पर। सर हमें तो महाद्वीप बता दो, किस महाद्वीप में है सर? ये याद रखना, ये महाद्वीप पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में। तो सबसे कम वर्षा, जो सबसे गर्म होगा, क्यों? वहां वर्षा कम है। उत्तर संख्या यहां पर पकड़ लेना, आटाकामा। इसका एक प्रश्न बनेगा, विश्व का सर्वाधिक गर्म मरुस्थल। तो गर्म मरुस्थल, तो नाम क्या बोलोगे? आटाकामा। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो याद रखना सारा। और ये कहां पड़ता है? अफ्रीका के अंदर। समझ गए? भारत में कम वर्षा पूछे, अगर पेपर में आ जाए भारत में कम वर्षा, तो वर्षा में 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपको कोई प्लेस पूछे, स्थान पूछे, तो याद रखना ले बताओगे। क्या बताओगे? ले। और वर्षा में कोई राज्य कम पूछे तो राज्य में अपना नाम पकड़ोगे, क्या? राजस्थान। तो 2 नई बातें आ गई, कॉपी में छाप दो। भारत में कम वर्षा किस जगह पे? ले पर। और भारत में कम वर्षा किस राज्य में? राजस्थान। दुनिया में सबसे कम वर्षा पेरू देश के आटाकामा मरुस्थल के अंदर।
और भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट का नाम क्या है? हाँ, तो ये भी प्रश्न आ सकता है। यानी कि भारत का बड़ा बड़ा मरुस्थल थार डेजर्ट। कालाहारी मरुस्थल ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में। अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 नंबर। 13 नंबर, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? वह मान गए। इसका मतलब ये बच्चा क्लास में थोड़ी देर पहले बताया था कि दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर हिंद महासागर है। दिए गए प्रश्न में सही उत्तर को पकड़ना हिंद। और दुनिया का दूसरा बड़ा पूछे, दूसरा बड़ा दूसरा है ये, और दुनिया का बड़ा पहला पूछे तो याद रखना प्रशांत। और दुनिया का बड़ा पांचवा बोले या बोले सबसे छोटा तो क्या पकड़ोगे? आर्कटिक महासागर। दिए गए प्रश्न में सही बात को चुनना है। एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब, लास्ट बार विनती कर रहा हूं, वीडियो को लाइक करेंगे भाई, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं। आपको वर्दी की कसम है भाई साहब, आपका ही कसम को नहीं मानते उसकी अलग बात भाई साहब। कम से कम लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना काम तो कर सकते हो दोस्तों मेरे लिए। कुछ भी तू रहने दे, तू एक लाइक कर दे भाई साहब। एक बच्चा बैठा कह रहा गुरुजी आपके लिए जान दे दूंगा। तू जान अपनी जानू के लिए नहीं देगा, मेरे लिए क्या देगा है? उस जानू दे तो अपनी सारी फरमाइश पूरी करता है। जानू आज मुझे आलू के परांठे चाहिए, जानू मुझे आज दही चाहिए, जानू मुझे आइसक्रीम चाहिए, जानू मुझे एप्पल चाहिए, जानू मुझे संतरा चाहिए है। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट, हाँ, केला चाहिए जानू मुझे। ये देखो, जानू से केला कौन मांगता है? हाँ, तो जानू भैंस बांध रखे घर आगे, दूध पीना है। उराजा, विश्व का सबसे छोटा महासागर जस्ट पड़ा है, उत्तर हो जाएगा आपके आर्कटिक महासागर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न और 15 नंबर सवाल। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ओए होए होए, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, ऑप्शन में कंचनजंगा, लोत्से, माउंट एवरेस्ट या चो आऊ। ये सारे पर्वत लिखा है मैंने। यहां पर पर्वत मतलब का है कि सबसे ऊंची चोटी बोलो या पर्वत शिखर बोलो। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो 8848 मीटर में है, इस पे फतेह करने के लिए आपको कौन से देश में जाना पड़ेगा? नेपाल। और दिए गए प्रश्न का सही उत्तर किसको पकड़ोगे? सर, माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। हीरालाल सी उत्तर माउंट एवरेस्ट। गुरुजी नमस्कार नमस्कार। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न को देखोगे। नाम बदलने से पहले इस माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? चोटी 9, चोटी 15, चोटी या चोटी 6। दिए गए प्रश्न में माउंट एवरेस्ट को, हाँ भाई साहब खटमल, चोटी 15 या चोटी 9, दिए गए दो ऑप्शन में से बताना है। भारत का क्या होगा सर बताओ? भारत का क्या बताओ? भारत की ऊंची चोटी बोले तो सबसे पहले भारत की K2 बताना है। अगर K2 ऑप्शन में ना हो तो कंचनजंगा, जो दुनिया की दूसरी, विश्व की तीसरी और दुनिया की पहली आपसे पूछे तो माउंट एवरेस्ट। भारत में आपसे पूछे, भारत में सबसे पहले यही बताओगे। अगर ये ना हो तो ऑप्शन में कंचनजंगा। दिए गए प्रश्न में माउंट एवरेस्ट का जो प्राचीन नाम था, भारत के एक पर्यवेक्षक ने इसका नाम बदल के अपने नाम पर
माउंट एवरेस्ट नाम रखा। आगे देखिए नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न को देखिए। सभी विद्यार्थी, निम्नलिखित में से किसे सागर माता के नाम से पुकारते हैं? वाह क्या प्रश्न है। रुक जा भाई साहब। सागर माता के नाम से प्रसिद्ध चोटी का नाम? सर केटू पाकिस्तान में है। आप बिल्कुल पाकिस्तान शब्द कभी मत बोला, वो केटू पाकिस्तान में नहीं है। केटू पड़ती है पाक ओकोपाइड कश्मीर, जिसे पाक अधिकृत क्षेत्र बोलते हैं। पाक अधिकृत क्षेत्र, ठीक है ना, पाक अधिकृत क्षेत्र या पाक ओकोपाइड कश्मीर क्षेत्र। यहां आपको उत्तर पकड़ना है कि दुनिया में सागर माता का नाम किसका नाम है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम। अगर ये उत्तर किसी बच्चे ने दे दिया तो वाकई में मैं मान जाऊंगा वो बच्चा आर्मी के पेपर में पास है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला, दुनिया शब्द बोला ना तब आपके दिमाग में चला गया जापान वाली। बिल्कुल, जुनेको तबोई, जुनेको तबोई दिए गए प्रश्न में जुनेको तबोई। लेकिन भारत की महिला पूछे तो बछेंद्री पाल। देख लो, एक बच्चे ने बछेंद्री पाल भी बोला है, उस बच्चे का नाम है प्रियांशु। और एक और है विराट नाम करके बच्चा। अरे विश्व की पहली महिला पूछ रहा हूं लाडले। इधर राजा खटमल, प्रश्न संख्या 18। ये प्रश्न तो जीतू बोलेगा, कोई नहीं बोलना। अगर माउंट एवरेस्ट पर आपको चढ़ाई करने के लिए जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतों पे चढ़ने वाले व्यक्तियों को पर्वतारोही को निम्नलिखित में से किस देश में जाकर उस माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना पड़ेगा? बस जीतू बताएगा। बिल्कुल, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहां पड़ती है? नेपाल में। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहां पर नेपाल। एक छोटा सा प्रश्न, नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? और नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? ये कई बार पेपर में आता है। नेपाल की संसद का नाम क्या है? नेपाल की संसद। ये 5-4 प्रश्न जरूर आते हैं भाई पेपर में। सुनना, नेपाल की मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया या रुपा बोल सकते हो। और यहां की राजधानी का नाम है काठमांडू। और यहां का पशु का नाम है आपके गाय। और यहां की संसद को बोलते हो पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत यहां की संसद का नाम है दोस्तों। खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। देखियो, हाँ एक छोटा सा प्रश्न, इनमें से कौन से देश में मुगल शासक बाबर का मकबरा है? यहां पर आपको बताना है बाबर का मकबरा किस देश में है, यानी कि उस देश की राजधानी में है। और उस देश की राजधानी का नाम है काबुल। और काबुल कौन से देश की राजधानी? बिल्कुल बिल्कुल। तो चीजों को पढ़ोगे तो बढ़ोगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 18। आप पढ़ने वाले बनो भाई साहब। 19, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। एक बात बोलूं, जीतू में दिन पे दिन परिवर्तन तो जरूर हो रहा है। कि मैथ में ही मार खा जाता है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, कॉफी के अंदर ही याद रखना कवा और कॉफी दोनों कौन से देश में? और कॉफी और कवा में भारत का देश पूछे तो भारत के अंदर याद रखना आपके कर्नाटक। और कॉफी एक पेयजल फसल है। और याद रखना इस कॉफी के अंदर
इसके किसके यूज का हम प्रयोग करते हैं? तो कॉफी का पेय योग्य भाग क्या है? उसके बीज। और दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी कहां होती है? ब्राजील में। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 नंबर। निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? हवाओं का देश कहा जाता है। हवाओं का, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर बड़े बड़ी आपके ताड़ियों की पवन चक्कियां लगी हैं। हवाओं का देश याद रखना डेनमार्क। और याद रखना डेनमार्क के ही पास ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड पर अधिकार, ग्रीनलैंड पे अधिकार कौन से देश का है? डेनमार्क का। और डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? याद रखना कोपेनहेगन। कोपेनहेगन, डेनमार्क। डेनमार्क किस महाद्वीप में आता है? यूरोप में। दिए गए प्रश्न का डी उत्तर पकड़ लो, आगे बढ़ लो। पुर्तगाल की राजधानी का नाम सभी बच्चे कमेंट करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके 21। मृत सागर, जिसे डेड सी बोलते हैं, और इस डेड सी के नीचे नहीं, याद रखना आपके जो प्रशांत महासागर के नीचे एक झील है जिसका नाम है डेड सागर, डेड सी। जो दुनिया में सबसे समुद्र के नीचे स्थित झील, मृत सागर, जो सबसे ज्यादा खारा पानी। दिए गए प्रश्न में सही उत्तर इजराइल और आपके जॉर्डन नामक देश की सीमा पर ये आपके मृत सागर पड़ता है। मृत सागर, डेड सी। लाइक शेयर करेंगे भाई सभी बच्चे एक बार। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। हाँ, अपने दाहिने अगर पंजे से तलवार पकड़ते हुए सोने के शेर, ओए होए, अगर कोई विद्यार्थी क्रिकेट देखता है ना, क्रिकेट का बहुत बड़ा लवर है, अरे मान गए, तो उनकी टोपी पर देखना, उनकी टी शर्ट पे देखना, इस प्रकार धाड़ा से ऐसे तलवार ले रखी है उसने। तो वो कौन से देश का है? तो याद रखना आपके श्रीलंका। छा गए गुरु, छा गए। दिए गए प्रश्न का उत्तर संख्या ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। ऐसे प्रश्नों को जो बच्चा पकड़ लेगा वो बच्चा कामयाब भी हो जाएगा। और कौन से देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? हाँ, 1 मिनट रुकिए गुरुजी, उरे खड़े आगे बोलिए एक बार गुरुजी ने। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा श्रीलंका की राजधानी बता देगा तो उसको 10 रुपए इनाम। अपने दाहिने अगर पंजे से तलवार पकड़े, यानी कि शेर ने अपना पैर ऊपर करके तलवार पकड़ रखा है। कोलंबो पुरानी राजधानी बेटा, आज कोलंबो वहां की एक आर्थिक वित्तीय राजधानी है। आपको नई राजधानी बताना है। म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका की राजधानी का नाम है महिला जयवर्धने कोटेपुरम। महिला जयवर्धने कोटेपुरम यहां की नई राजधानी है। सभी विद्यार्थी लगाएंगे जयवर्धनेपुरम, यानी कि वर्धने कोटेपुरम। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 23 नंबर। हाँ गुरुजी है क्या? रुकियो गुरुजी। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी महासागरीय पर्वत श्रृंखला।
यहाँ कह राकेश जी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप की? होए 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 होए, बिल्कुल राइट उत्तर, एंडीज वाले, बिल्कुल। और ये कहां पड़ती है? दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप में। वाह, मान गए। और दुनिया की सबसे नई पर्वत, नवीन पर्वत पूछे तो आपको ही मान ले, ठीक है। दिए गए प्रश्न में निकले, गाड़ी ले गया, बाहर देख ले यार, इतना दिमाग हो तो बाहर देख के जा। अरे छतरी है ये तो। आगे देखिए 24 नंबर सवाल है, अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपके 1987 में, और ये प्रोटोकॉल 16 सितंबर को होता है, जिसमें हमारी धरती से सीएफसी, हमारी धरती से सीएफसी, हमारी धरती से किसको खत्म करना है? ये क्या हो जाता है कई बार, सीएफसी, इस सीएफसी गैस को खत्म करो तो इसे बोलते हैं ओजोन संरक्षण अधिनियम। पहली बार मॉन्ट्रियल नामक जगह, और मॉन्ट्रियल नामक जगह कहां पड़ती है? कनाडा। तो दिए गए प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण हेतु, संरक्षण हेतु ये प्रोटोकॉल हुआ था आपके कहां? कनाडा के अंदर दोस्तों। वाह भाई वाह। ये क्या कर रहा है? तो वह खटमलान लेके जाऊंगा, खटमलान है या बेचती रहे। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा? ये बताइए सभी विद्यार्थी, दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादक देश, दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादक देश, यहां पर लिखोगे कजाकिस्तान, यूरेनियम। और अगर यूरेनियम भारत में पूछे ना, भारत में, तो यूरेनियम भारत में बताओगे जादू, जादू गोड़ा, गोड़ा खान। और जादू गोड़ा की जो खान है ये कहां पड़ती है? जार, झारखंड में। एकमात्र भारत का भंडार है यूरेनियम, जो परमाणु बम के अंदर यूज लेते हैं, यूरेनियम। वाह, सही है। ओके सर जी, ओके ओके, नमस्कार नमस्कार भाई, राम राम। एक बार सभी बच्चे जय हिंद लिखेंगे भाई साहब। अब देखिए अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 25-26 नंबर, तुम्बलापले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम का भंडार है, निम्नलिखित में से किस जगह पर भारत में किस राज्य में पाया जाता है यूरेनियम? यहां पर जो आपका राइट उत्तर है, ये थोड़ा सा भंडार आपके आंध्र प्रदेश, यूरेनियम। अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ना हो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा केरल, जो यूरेनियम थोरियम का भंडार। आगे देखिए, ये लिख लो भाई साहब फटाफट। अगर आगे देखिए 26 नंबर, 27 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न, किस देश को यूरोप खेल के मैदान के रूप में जानते हैं? अगर 15 नंबर है, 10, ये नाम था 10 और 5 यानी कि 15। देखिए किस देश को यूरोप के खेल मैदान, बिल्कुल राइट उत्तर है स्विट्जरलैंड। उत्तर संख्या
इस स्विट्जरलैंड का एक शहर है, एक शहर है, उसका नाम है जनेवा। और याद रखना, इस जनेवा में एक तो WHO और एक WTO, इन दोनों का क्या पड़ता है? तो कई बार ये प्रश्न आता है, WHO WTO का हेडक्वार्टर कौन से देश में? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की राजधानी याद रखना बर्न। और इस बर्न के अंदर विश्व डाक संघ का क्या बना हुआ है? इसका मतलब स्विट्जरलैंड के अंदर कई देशों के हेडक्वार्टर है, क्योंकि यहां का जो क्लाइमेट वातावरण है ना, वो ठंडा है, गर्मी वाला नहीं है। वर्ल्ड के बीच में ये पॉइंट पड़ता है देश, इसलिए इसको आने जाने में ठीक। ओ राजा, मैं तो तेरी करती गोभी खोद दी। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? हिमालय पर्वत पे नहीं है। बिल्कुल राइट उत्तर, कॉमेंट या कामेंट नामक जो चोटी है, क्योंकि ये भारत के उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की दूसरी ऊंची चोटी है, दूसरी ऊंची है ये। दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके कामेंट। उत्तराखंड की सबसे ऊंची नंदा देवी है। और उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची पूछे तो कामेंट। बाकी ये सभी चोटियां आपके किस देश में पड़ती है? नेपाल में। अन्नपूर्णा देश की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। टॉप 10 वर्ल्ड की चोटियों में 10वें नंबर पे कौन है? अन्नपूर्णा। आगे देखिए, ये शायद चौथे नंबर की चोटी है लोत्से, और 5वें नंबर की मकालू नामक चोटी है। ये दुनिया की, ये चौथी नंबर चोटी है, ये दुनिया की पहली नंबर चोटी है भैया। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न संख्या, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का पहला देश, जो अंतरिक्ष में भेजने वाला मानव को, तो वही करेगा आपके सबसे ज्यादा परीक्षण भी उसी ने किया। बिल्कुल राइट उत्तर, बिल्कुल राइट उत्तर। नेपाल में माउंट को क्या बोलते? नेपाल में माउंट को सागर माथा। अब माउंट, अब ये पूछ रहा नेपाल में पर्वत को क्या बोलते हैं? क्या प्रश्न पूछा इसने? माउंट का मतलब तो पर्वत है। ये नाजिर कुरैशी नामक बच्चा कह रहा है कि सर नेपाल में माउंट चोटी को पूछ रहा है या माउंट पर्वत को पूछ रहा है। अब ये कई बच्चे मेरे को समझ में नहीं आता क्या प्रश्न पूछते हैं। यहां प्रश्न आपका सही क्या होगा? अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा जो प्रक्षेपण किए हैं, उपग्रह छोड़े हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं बेटा, इसका उत्तर गलत हो गया। ये होगा इसका पूर्व सोवियत संघ रूस, या इसे वर्तमान में रूस बोल सकते हो। अमेरिका मत करना। अमेरिका ने तो चांद पे मानव को भेजा था, चांद पर मानव भेजा, सबसे पहले मानव भेजा। ये प्रश्न आ जाए कभी कि चांद पर मानव को भेजने वाला दुनिया का पहला देश, तो अमेरिका होगा दोस्तों। हाँ, लाइका नामक एक जीव कुतिया को भेजा था सन 1958 में स्पुतनिक सेकंड सैटेलाइट के द्वारा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 30 नंबर, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन? ये देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो चांद पे गया है, इनकी खाट खड़ी करनी पड़ेगी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन। और ये व्यक्ति कहां का?
रूस का 1961 में। और यहां पर किसको पकड़ लोगे सर? हम तो यूरी गागरिन को पकड़ लेंगे। नील आर्मस्ट्रांग तो चांद पे जाने वाला पहला व्यक्ति है। चंद्रमा के वातावरण में, चंद्रमा के वायुमंडल में तब पर्सन करोगे। हाँ, जो वेलेंटिना तसरेको है ना, ये विश्व की प्रथम महिला बताना, महिला अंतरिक्ष में। और भारत का प्रथम पुरुष तो आपको राकेश बताना है। और भारत के यहां पर एक शब्द और मिल जाए, कल्पना चावला। तो ये पर्सन आपके 4 आदमी पे सही हो जाएगा। यानी कि भारत की प्रथम महिला तो कल्पना चावला। भाई चंद्रा मैथ की क्लास आती है। अब आपको टाइम टेबल बता देता हूं। सुबह 8 बजे आपकी शुरू होती है जीके की, फिर 9 बजे आपके साइंस की, और 10 बजे आपके रीजनिंग की, और 11:30 पे आपके मैथ की। और रात को सुनना 8:15 PM पे आपके मैथ की क्लास, रात को मैथ की। और उसके बाद में 9:30 पे आपके जीके या जीएस की क्लास, ये आपको रात को। ये दोनों शेड्यूल आपके नाइट में रात को है। और ये ऊपर वाले 4 क्लास से मॉर्निंग सुबह की शेड्यूल है। ये ले लो भाई टाइम टेबल। बस आप तो पढ़ने वाले विद्यार्थी बने, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने वाले विद्यार्थी बने, बाकी नैया पार हम लगाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट 31 नंबर पर्सन। ये पर्सन तो किसी का गलत हुआ तो टांगे तोड़ दूंगा मैं। कोई नहीं बोलेगा, एक ही बच्चा बोलेगा जिसका नाम है जितेंद्र। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, बिल्कुल राइट। फ्रांस याद रखना दुनिया का सबसे पहला जीएसटी लागू करने वाला देश था। और यहां पे लिखा भी है, ये देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका चांद पर मानव भेजने वाला। खत्म है कहानी। मैं कह रहा हूं, ये कह रहा अमेरिका, बिल्कुल राइट उत्तर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और कब भेजा था? 1969 में। और इस चांद पर भेजने के साथ साथ एक यान भी तो गया था। उस यान का नाम क्या है? अपोलो। अपोलो 11। और लेके कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो कौन चला हुआ है? बैंगन ईंधन हो, फ्यूल हो, या रॉकेट क्या हुआ है? यहाँ ये जाए। फिर ये अपने जो पृथ्वी है ना, यो एक ग्रेविटी क्षेत्र हुआ है। ग्रेविटी क्षेत्र बाहर निकल जाए ना, फिर ये उड़े अतरा डगमगावे, ये उसको बोलते प्लेन वेग। किसी सैटेलाइट की स्पीड प्लेन वेग को पार कर देगी ना, तो वो वापस उसके ग्रेविटी में नहीं आएगा, जिसको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से निकलना पड़ेगा पृथ्वी के ग्रेविटी क्षेत्र से। वो साइंस वाले गुरुजी बताएंगे आपको। आगे देखिए 32 नंबर सवाल। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। मोनू बेटा, चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति, बिल्कुल नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली क्या है? ये महिला। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का पहला पुरुष। आगे देखिए नेक्स्ट पर्सन संख्या 33। एक बार क्विक फास्ट देखिए। 1980 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेट किसे नियुक्त किया गया? ये क्यूरेट है, ये किसे नियुक्त किया गया? एक से पढ़ लो। इस व्यक्ति का नाम है H कोल। ये क्यूरेट होगा कोई प्राचीन स्मारक को देखने वाला, प्राचीन स्मारक का अध्यक्ष होगा कोई।
इस पर्सन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना एच कोल। आगे देखिए 34 नंबर सवाल। मैं तेरे कान देखूं तू मेरे कान देखे। वायुयान उड़ान भरने वाला जो दुनिया में सबसे पहले दो बंदों ने शुरू किया था और दोनों भाई थे, जिसे राइट ब्रोदर्स या राइट बंधु कहा जाता है। यानी कि वायुयान के जनक या खोजकर्ता कौन है? राइट ब्रोदर्स। एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोकोगे। और पीडीएफ के लिए पहले ही बता रहा हूं, पीडीएफ के लिए 9518806943। और आपको एक शानदार चीज दिखाने जा रहा हूं, ये चीज देखना दोस्तों। एक ये देखिए, इस प्रकार की चीजें भाई साहब, ये देखिए महापुरुषों के नारे, क्रांतियां, हॉकी, अनुसंधान, महत्वपूर्ण उत्पादक इकाई मात्रक, ये नदियों, ये महत्वपूर्ण समाधि स्थल, इस प्रकार के आपको शॉर्ट कम समय में याद रखने के लिए चीजें मिल जाएंगी। और ये चीजें आपको सारी की सारी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आगे देखिए नेक्स्ट पर्सन संख्या 35। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की? सर श्रीलंका की बनी थी। श्रीलंका की बनी है, ये बता दो आप। दुनिया की पहली महिला, ठोक दो। खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। फटाफट करिए, 80% है भाई साहब। मीटर को खींच दो। दुनिया की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी वो श्री मावको भंडार के नायक, किस देश की? श्रीलंका। नेक्स्ट पर्सन देखेंगे सभी विद्यार्थी। श्री मावको भंडार के नायक, श्रीलंका की पहली महिला। दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन से देश में? श्रीलंका। नेक्स्ट पर्सन देखिए, पर्सन संख्या आपके 36 नंबर। विश्व का प्रथम कागज मुद्रा जारी करने वाला। एक आता है दुनिया का पहला बैंक नोट जारी करने वाला देश वाला, तो याद रखना आपके स्वीडन। बैंक नोट जारी करने वाला, लेकिन कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन। सबसे ज्यादा गेहूं, चावल, तंबाकू उत्पादन करने वाला भी देश कौन सा है? चीन। सिर में बिठानी पड़ेगी असर। रात फिल्म देखो बाकी यहां दीजिए। और यह केक कटिंग करा गया भैया झाऊ है जी हाँ। वो रेगिस्तान में एक वो कांटा रो को नहीं है, एक जानवर छोटे छोटे कांटा को हाथ लगाओ तो वो भेड़ो जे है। ठेकेदार बढ़ जाना, ठेकेदार है। इन्हें कोई 6 करोड़ को ठेकेदार कौन दे? इधर आजा। पर्सन संख्या, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया? जापान। और कब? 6 अगस्त 1945। किसने गिराया? यूएसए ने। और कब? वर्ल्ड वार कौन सा? सेकंड के समय गिराया गुरुजी। और ये हिरोशिमा। फिर यूएसए ने दूसरी बार भी जापान के नागा साकी। और ये बिल्कुल 9 अगस्त को गिराया दूसरी बार। 2-3 दिन बाद ही गिरा दिया खपा खप। वो खप को नहीं हुआ, तेरे लोग खप अलग हुआ। खप को मतलब हो खप दिनों पकड़ लेने हो, चुंबक की तरह नहीं चेप दे। इधर आजा।
38 नंबर सवाल, जापान की मुद्रा, जापान की मुद्रा का नाम, ये तो सिंपल सा प्रश्न है। ये देखो, ये जो शब्द है ना, रेनमिनबी, ये नई मुद्रा है, नई मुद्रा। और ये मुद्रा किसकी है? लेकिन चीन की। इससे पहले थी युआन। अब युआन ना पढ़ के आपको क्या पढ़ना है? यूरो किसकी है? जर्मनी, फ्रांस। डॉलर किसकी है? अमेरिका, कनाडा और आपके ऑस्ट्रेलिया। ये 3 देश याद रख लो। वैसे सिंगापुर सिटी की भी है और आपके न्यूजीलैंड की भी, उसकी। हाँ न्यूजीलैंड, हाँ डॉलर ही होनी चाहिए। उत्तराखंड की, उत्तराखंड देश है क्या? अच्छी टूम पैदा हो रही है। खड़ा है उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड खड़ा पड़ा है? खड़ा पड़ा उत्तराखंड, हरियाणा ऊपर है घोड़ा। इधर आ जाओ, 39 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये तो रात को ही पता है। और ये डेल्टा कौन बनाती है? ये डेल्टा किस नदी के द्वारा? गंगा और प्लस, और गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मुहाने पर जो डेल्टा बनता है, उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। नाम पूछ लेगा डेल्टा का, सुंदरवन डेल्टा, जो दुनिया का 1,05,000 वर्ग किलोमीटर में ही है। और इस सुंदरवन डेल्टा में मैग्रोव नामक वन पाए जाते हैं। तो कई बार प्रश्न आता है, सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? लवणीय वनस्पति है, जिसको मैग्रोव वन बोलते हैं। तो मैग्रोव वन किस डेल्टाई भूमि में पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा। लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके इतना बता दो कि गुरुजी चश्मे में कैसे लगते तुमको? अल हबीबी तुम क्या करती? करिए कमेंट एक बार सभी बच्चे। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली है। वैसे सिलिकॉन वैली भारत में पूछे, भारत में, तो याद रखना आपको बेंगलुरु। यानी कि कौन से राज्य में? भारत में सिलिकॉन वैली किस राज्य को बोला है? कर्नाटक के बेंगलुरु। मैं लिखा रहा हूं बेंगलुरु, इधर के टोक्यो, टोक्यो कोई ठोक दे को टोक्यो के चक्कर में, फिर पड़े रहिए क्या गुरुजी दुख है। पूरा जा कैलिफोर्निया। और ये कहां पड़ता है? सैन फ्रांसिस्को। और कौन से देश में? तो दुनिया में सिलिकॉन वैली। एक बार सभी विद्यार्थी इतना बता दो, चश्मा कैसा लगता? एक चश्मे की कलाकारी आओ मैंने थोड़ा, क्योंकि ये देखो जादू दिखाऊं, ये करके दिखाओ है, ये आज हो नहीं रहा। एक बार 50+ लाइक करो भाई सब। एक बार सभी विद्यार्थी 50+ लाइक कर दो भाई। अच्छा तेरा पेट दुखे के? तेरी नींव बढ़ेगी और न्यू लाइक होगा, ये देख ली। हाँ एक बार और टोंक, तने एक ठंडो और पियाऊंगा। एक बार और कह, एक बार और कहते ज्यादा बोला के गापची भर दी तेरी। मस्त लगती अल हबीबी। इधर आजा, अगले प्रश्न को देखिए 41 नंबर। विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? जूट उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा। जूट उत्पादन करने वाला देश याद रखना, आपको भारत बताना है। भारत के बाद आपको चीन करना है, और चीन के बाद करना है थाईलैंड। दुनिया, ओए गलत हो गया,
पहले नंबर पे बताना है भारत, दूसरे पे बांग्लादेश, और तीसरे पे बताना है चीन, और चौथे बताना है थाईलैंड। दिए गए प्रश्न में सही उत्तर को पकड़ लो। और क्या पकड़ा आपने? भारत। और भारत में पूछे गुजरात जा रहा है, सुंदरवन डेल्टा भूमि में होता है ये ज्यादा। लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे, डिसलाइक मारे ना खाकड़े मन बेरो पड़ के टूम को बड़ा किमी कर लिए तू, फिर तो नहीं पड़ेगी, रुक जा, कोई टेंशन। आगे आज उरा जाए यार, रजनीश पढ़ ले यार। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ये थोड़ी देर पहले पढ़ा है। बिल्कुल सोच समझ के कौन बोला जी, तो पढ़ा दिए हो प्रश्न तो। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? ये अच्छा प्रश्न है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे फटाफट से। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, बिल्कुल जो भारत के असम राज्य, असम के अंदर पड़ता है, असम, ब्रह्मपुत्र। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या आपके 44, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, और इसी पक्षी की सबसे बड़ी सैल होती है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, बिल्कुल इसे ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है, शुतुरमुर्ग। उत्तर संख्या यहां पर है बी, उत्तर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। जितेंद्र कुमार, ये उत्तराखंड वाला तो लड़का यहीं बैठा है। इधर आ जा, प्रश्न संख्या आपके 45, कौन सी नदी इंग्लैंड में लंदन शहर से होकर गुजरती है? इसी कारण वो लंदन शहर उस नदी के किनारे है दोस्तों, बिल्कुल टेम्स नदी। और याद रखना, सीन नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे कौन सा शहर है? पेरिस। जो आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस, सीन नदी के किनारे। नाजिर कुरैशी, जो कुछ भी लेना है आपको तो दिए गए नंबर पे संपर्क सूत्र बना लेना या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना। पीडीएफ के लिए या आपको पीवाईक्यू या आपको क्लास नोट्स, हाँ कोई दिक्कत। आगे देखिए 46 नंबर सवाल, विश्व का सबसे बड़ी दीवार, ये तो सभी को पता है, वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार। विश्व की सबसे बड़ी दीवार वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार। आगे 47 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामर झील के बारे में सत्य है? ये भारत की सबसे ऊंची झील नहीं है, भारत की सबसे ऊंची झील को बोलते हैं आपके सोलामू, सोलामू, जो सिक्किम में मीठे पानी की झील है। इसका गठन एक धूमकेतु से हुआ है? नहीं, इसका गठन आपके वायु परिवर्तन से। यह अरब सागर में जाता है? नहीं सर, ये भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय का मतलब होता है आंतरिक झील है। इसका पानी कहीं सागर वगैरह में नहीं जाता। और ये झील कहां पड़ती है? आपके दिए गए प्रश्न का राइट उत्तर डी। 3 प्रश्न और देख लो, 50 कर लेते पूरी। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके, राजस्थान के कालबेलिया लोक नृत्य और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो आपको इतना याद रखना, कानबेलिया एक नृत्य है, ये किस राज्य का है? एक नृत्य है राजस्थान का, बस इतना पढ़ना है, यूनेस्को शब्द याद नहीं रखना, ठीक है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। गुरुजी एक बार उसे दिखा दो प्लीज, उत्तराखंड वाले को। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आजा जितेंद्र,
इधर भाई है रामनासी इधर। कौन कौन है भाई? कौन ही? नहीं नहीं बू, आपको मुंह कौन दिखाओ ने? यही हो छोरो कौन दिखाओ? ज्यादा कौन बोल रहे हो? छोरो सही बोल रहे हो। नई दिल्ली के लोर्ड्स टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन बनाया गया? तो इसका राइट उत्तर लिख देना आपके ईरान। नई दिल्ली का लोटस टेम्पल, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस। लास्ट पर्सन हो देख लो आज की क्लास का। फिर बाकी अब आपकी जो क्लास चलेगी वो सुनील सर की साइंस की क्लास चलेगी। जिस बच्चे ने पहली बार चैनल पे विजिट किया सभी से हाथ जोड़ के विनती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए आज का यहाँ पर लास्ट अंतिम पर्सन, आज का अपना 50 नंबर पीडीएफ के लिए आपको मैंने फिर से बताया है 9518806943 पर आप संपर्क सूत्र बनाओगे। भारत की सबसे, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील यहां पर कर देना आपको राजस्थान की ढेबर झील। उत्तर संख्या ढेबर झील। अगर ये झील ऑप्शन में ना मिले तो याद रखना जय संबंध, जय संबंध झील। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।